नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है क्वांट म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करें, बंद स्टॉप कर दें, रिडीम कर लें, परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये जो परफॉर्म का बात है ना, दो फैक्टर में हो सकता है कि आपका फंड परफॉर्म ना करे। पहला, एएमसी के फंड मैनेजर कोई कांड कर दिया, फंड फ्रंट रनिंग कर दिया, कुछ छोटा मोटा घोटाला कर दिया, अब उसमें पैसा आ नहीं रहा है और फंड मैनेजर का मॉरल भी डाउन हो गया, फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि फंड मैनेजर ने खुद गलत कॉल ले लिया, कोई सेक्टर चुना, उसमें पैसा ज्यादा झोंक दिया और वो सेक्टर चला ही नहीं, आपका फंड दूसरे फंड की तुलना में बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आपका फंड निगेटिव रिटर्न शो हो जाएगा 1-2 साल के अंदर। पहला जो केस है, कोई गड़बड़ करेंगे तो उसके लिए सेबी एमपी है, साधारण इन्वेस्टर को आवाज उठाना है कि कुछ गलत किया तो उसके प्रति लोग जागरूक हैं और गलत होने नहीं देंगे। तो पहला तो सेबी एमपी देख लेंगे, इन्वेस्टर को भी मेल से अपना असहमति दिखाते रहना है। अगर अगल बगल में ऑफिस है तो ऑफिस में भी जाके बोलना है कि ये सब कांड चलेगा नहीं। दूसरा जो केस है ना कि फंड मैनेजर गलत कॉल ले लिया और फंड परफॉर्म नहीं किया, तो इस तरह के केस में मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि हमने 2010 से एसआईपी शुरू किया निपॉन में। 2-3 साल के बाद निपॉन परफॉर्म बुरा किया दूसरे की तुलना में। दूसरा एएमसी दिख रहा है कि 10% 12% का रिटर्न है और यहाँ 4% 5% कम रिटर्न दिखा रहा है। लेकिन अगले साल फिर वही दौर एचडीएफसी में आता है, फिर उसके अगले साल आईसीआईसी का बुरा दौर सारे फंड का चलता है, एक्सिस के साथ फिर बुरा हाल होता है। फिर सुंदरम का आप चेक करेंगे तो एक समय में बहुत बुरा परफॉर्म किया दूसरे एमसी की तुलना में। अभी वो क्वांट का दौर चल रहा है, हो सकता है अगला एसबीआई का नंबर आ जाए, फिर टाटा का नंबर आ जाए, निपॉन का आ जाए, फिर से फिर एचडीएफसी। इस तरह से करके कहाँ क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है। साधारण इन्वेस्टर को अगर डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप है और 5,000 करोड़ से ज्यादा का ईएम है, तो आपको बने रहना है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ क्वांट का फंड लिया है। तो क्वांट में अगर देखेंगे पिछले 1 साल में अगर देखते हैं एम वाइज, तो ये सिलेक्टेड है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा है। तो स्मॉल कैप यहाँ पे सबसे ऊपर है, मतलब निगेटिव में सबसे ऊपर है, 5.2% का निगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद सारे और ज्यादा पे हैं, -11, -13, -10, इस तरह से करके। और बाकी फंड जो है स्मॉल कैप से और ज्यादा कम निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर पिछले 1 साल का सिर्फ स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है हमने कि सबसे अच्छा रिटर्न कौन कौन सा दिया है, तो मोतीलाल ओसवाल जो है स्मॉल कैप सबसे ऊपर है, 11% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे देखें बंधन, इन्वेस्को। पर ये आप पता नहीं कर पाएंगे कि पिछले 1 साल में, जस्ट पीछे 1 साल में कौन सा टॉप का होगा, ये तो कोई नहीं जानता है। अगर कोई जानता होता तो हर साल स्विच करके उसी फंड में लगाते चले जाएंगे और हर साल पॉजिटिव रिटर्न ही होगा। तो ऐसा हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, इसीलिए 8-10 फंड में डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि मोतीलाल ओसवाल आज आपको टॉप पे दिख रहा है तो वो बॉटम नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। निपॉन ग्रोथ फंड जो मैंने लिया है पिछले 15 साल से, अप डाउन होते रहा। तो आपका फंड अगर टॉप 10 में भी आता है ना, तो बेहतरीन रहेगा वेल्थ क्रिएशन के दृष्टिकोण से। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, पिछले 1 साल में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, यहाँ पे मैंने स्टार एसआईपी में ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, ऑल इक्विटी। और पिछला 1 साल ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, ये देख करके कि 1 साल में इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। इंटरनेशनल इक्विटी फंड आदित्य बिरला का, इसने 1 साल में दिया है 27% का रिटर्न, बस लो झोंकना शुरू। अब अगले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में वो वैसा परफॉर्म नहीं करेगा जैसा परफॉर्म पिछले 1 साल में आपको दिख रहा है। ये सब नहीं पता है, कौन सा कोई सेक्टर हो सकता है, कोई हेल्थ केयर हो सकता है, यहाँ देख रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तो ये पता नहीं है कौन से सेक्टर में ग्रोथ होगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड करके लगाना है कि हमको कुछ नहीं पता है। फंड मैनेजर जहां पैसा लगाए, आप अपने फंड मैनेजर को इतना छूट दे दिया कि आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को पकड़ लिए या हेल्थ केयर सेक्टर पकड़ लिए, तो फंड मैनेजर उसी सेक्टर में पैसा लगाएंगे। इसीलिए सेक्टोरियल फंड से बचने बोलता हूँ, एनएफओ से भी बचने बोलता हूँ। एनएफओ में ज्यादातर इसी तरह का फंड आएगा, कोई स्मॉल कैप आता है, कोई मल्टी कैप आता है, कोई फ्लेक्सी कैप आता है, मिड कैप आता है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। बाकी अगर कैटेगरी आता है तो उससे बचना चाहिए। पिछले 1 साल के रिटर्न को देख करके जो 99% लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज से आपको बचना चाहिए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपको देखना है। तो यहाँ पे जो सवाल है ना कि क्वांट के म्यूचुअल फंड में क्या करें, ज्यादातर लोग तो स्मॉल कैप ही लिए होंगे, उसमें आपको कंटिन्यू करना है, एकदम धैर्य नहीं खोना है, बने रहना है। एसआईपी चल रहा है तो एसआईपी को भी कंटिन्यू करते रहना है। जो जो दूसरा दूसरा फंड है जिसमें एयूएम 10,000 करोड़ से ऊपर है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, उसमें आपको बने रहना है। अब आज का इन्वर्टेड कॉमा का बात करता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा में मोगेम्बो का ही खेल है। पहले हम लोग चांदी और सिक्के में लेन देन करते थे, लेकिन बाद में फिर ये मोगेम्बो कागज पे लेता है। अब वो डिजिटल डिजिटल ब्लॉकचेन में लाना चाहता है। इसके लिए वो आपसे डिक्लेरेशन भी लेता है,
वो सब कुछ कह के करता है, पहले बता देगा आपको। जब 1 2 3 लगाया था तो उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ था कि शादी करते करते माला चढ़ाते चढ़ाते गिर जाओगे आप, हार्ट अटैक हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते जिम में जाते उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ है। वो बोलता है मैं कह के करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो डिक्लेरेशन आपसे लेंगे, वो डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे आपके पास करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, किसी तरह का अकाउंट हो, आपसे क्या डिक्लेरेशन लेने जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भूतकाल है ना, इसके पहले कोई भी साइन करने बोलते हैं तड़तड़ा के ऐसे कर देते, सोए सोए। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा जागे जागे साइन करते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है वो पढ़ तो लूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। अभी क्या बोल रहे हैं सारे बैंक कि 5 करोड़ से ज्यादा का लोन है या कम का लोन है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि क्या है, 5 करोड़ का लोन तो हमने लिया नहीं, चलो डिक्लेरेशन दे दो। डिक्लेरेशन में यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सब कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एसबीआई को आप इम्पावर कर रहे हैं क्लोज डिसकंटिन्यू द अकाउंट, कभी भी क्लोज और डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इफ फेल टू रिस्पॉन्ड इन ए रीजनेबल टाइम, ये जो लाइन है रीजनेबल टाइम, ये डिफाइन नहीं है। फिर ऊपर से आका आएंगे कि 15 मिनट के अंदर ये जितना रुपया पैसा रोकड़ा वाला है इसको चेंज करके हम डिजिटल ब्लॉकचेन में आ रहे हैं। तो आप कर नहीं पाएंगे, तो सारा इधर का बंद होकर उधर चला जाएगा। दूसरे का दिखाता हूँ, ये तो एसबीआई का बात था। ये जो है आईडीबीआई है, इसके नीचे में ये तो यही बोल रहे हैं कि 5 करोड़ से नीचे का लोन लिए हैं, नहीं लिए हैं, लिए हैं तो साइन कर दीजिए। आपको लगेगा अरे इसमें क्या है, लेकिन नीचे का लाइन में लिखा हुआ है थोड़ा सा अलग बात। आई वी ऑल्सो एग्री टू क्लोज द करेंट अकाउंट एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय बैंक ड्यू टू नन कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शन। ये इतना सा वर्ड लिखा है आरबीआई डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या होगा फ्यूचर में हो सकता है, वो बोलेंगे कि ये सब बंद करो और ब्लॉकचेन में आ जाओ। डायरेक्शन दे दिया इन्होंने, तो उस डायरेक्शन के लिए अभी क्यों ये डिक्लेरेशन ले रहे हैं? अभी तो लोन वाला बात है ना। तो टाइम टू टाइम आरबीआई का कोई डायरेक्शन होगा तो जब होगा तब फिर से डिक्लेरेशन लेना ना। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? जब होगा फिर से एक कागज साइन करेंगे, लेकिन वो अभी आपसे ले रहे हैं ताकि जो कागज का चल रहा है, रोकड़ा रुपया पैसा बैंक एटीएम ये सब कुछ बंद करके डिजिटल पे लाया जा सके। अब मैं ये बात करता हूं कि जब पहला वाला इसको हटाया था गोल्ड स्टैंडर्ड को, तो WW1 WW2 कराया गया मोगेम्बो की तरफ से, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2। और इसमें जो जो इसके जानकार थे इसको विरोध में थे कि यही चलेगा, वो तुम्हारा कागज हवा वाला नहीं चलेगा, मर्जी से छापते जाओ, वो नहीं चलेगा। तो जो जो लोग इनका विरोध करते थे, विरोध करने में 2 व्यक्ति को मैं जानता हूं और वर्ल्ड में और भी लोग होंगे। एक का नाम हिटलर और दूसरे का नाम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी। दोनों आपस में फ्रेंड थे, एक दूसरे से मिल करके बगावत कर रहे थे, दोनों को ऊपर भेजा गया और हमें पढ़ा दिया गया कि प्लेन क्रैश में चले गए, जबकि ऐसा सच नहीं है, आज आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से करके मोगेम्बो बोलता है कह के लूंगा, जो भी करूंगा बता के करूंगा। जब सब लोग जानने लगेंगे, सब लोग पढ़ने लगेंगे, जब देखेंगे कि इतने लोग जागरूक हो गए, ये इसका बगावत कर रहे, तो पीछे हट जाएंगे। 1 2 3 जो लिए हैं ना, ये 8 प्लान था, लेकिन सब लोग धीरे धीरे बगावत करना शुरू किए। लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, बस आक्रोश अंदर से आ रहा था। 3 पे ही रुक गया, नहीं तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक लगता ही और आगे भी कंटिन्यू रहता। तो अभी से आप जो भी साइन करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़िएगा डिक्लेरेशन में, तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि कुछ हमसे और कराना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं, कमेंट्स का बात करते हैं, म्यूचुअल फंड कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं रिसेंटली फादर बना हूं 20 जुलाई को, मुझे ऐसा फंड सजेस्ट कीजिए मेरे बेटे को 20 साल के एज में एजुकेशन में कोई इशू ना हो। इसके लिए मान लेते हैं आपके पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख या एसआईपी करना चाहते हैं, तो 4 5 फंड है यहाँ पे, धीरे धीरे करके शुरुआत कीजिए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप, बंधन स्मॉल कैप, इसको भी जोड़ सकते हैं। शुरुआत आप 2 3 फंड से कीजिए, धीरे धीरे जब समझ बढ़ेगा फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का कमेंट्स काफी मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे है, इसमें 9 10 17 20 इस तरह का, बिटकॉइन ले लो, ये कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ। ये मेरा नहीं है भाई, ना ही इसमें घुसना है। किसी भी तरह का चीज होता है तो ये फ्रॉड हो सकता है आपके पैसे के साथ, तो इसके किसी भी चैनल में जाने का जरूरत नहीं है। मेरा जो एक ही है StarSIP.in का है और एसेट प्लस का ऐप है, वहां से जाके ही कुछ करना है। इस तरह के ग्रुप में आप मिसलीड हो सकते हैं। यहाँ पे बिटकॉइन का मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ प्रचार हो रहा है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे जनरल टिकट ऑनलाइन ही दे रहे हैं, पैसे से दे रहे हैं। वो धीरे धीरे आपको देखेंगे ना कि ऑनलाइन पे लाना चाह रहा है। आप देखेंगे एटीएम के बाहर शटर पे लिखा है कि क्लोज हो गया है, एटीएम फंक्शन नहीं कर रहा है, नियरेस्ट ब्रांच में जाइए। धीरे धीरे करके सारा एटीएम खत्म किया जाएगा और सब कुछ मोबाइल डिजिटल पे लाया जाएगा। वो चालबाजी चल रहा है, तो धीरे धीरे जागरूक होकर इसको विरोध करना है। विरोध नहीं करेंगे, जिस दिन ऐसा हो गया, ये रोकड़ा रुपया पैसा खत्म हुआ, उस दिन सीधा ऐसे पकड़ेगा मोगेम्बो, छोड़ेगा किसी को नहीं। जैसे जैसे पैसा स्मार्ट होता जाएगा, बोलते ना स्मार्ट वे में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं,
वैसे वैसे कंट्रोल 7 समंदर पार होता जाएगा। आपको सिर्फ एसआईपी का नॉलेज है, डीमार्ट जो है ऑनलाइन शॉप कैसे करते हैं, बल्क में वो खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो सस्ता बिकता है। ये बात हम लोग वो बोलते हैं जो उन्होंने हमें बताया है। आप एक बात सोच के देखो, टोटल रोकड़ा है 34 लाख करोड़ का, लोन सब जगह है 250 लाख करोड़ का। सब रोकड़ा उसके पास चला भी जाए ना तो भी चुकता नहीं हो पाएगा। वो 250 लाख करोड़ कैसे आया? बस छापता चला गया, छापता चला गया, छापता चला गया, छाप छाप के सब कुछ आपका खरीद रहा है। अभी किसान का जितना खेत है वो खरीदने के लिए तैयार धीरे धीरे चल रहा है। तो अगर धीरे धीरे चीजों को समझेंगे तो रुक सकता है, नहीं तो वो जापान जैसा हालत हो जाएगा। एक एक कन कोना कोना हर चीज वहां पे प्राइवेट हो चुका है, कोई भी चीज देश का नहीं बचा है जापान में। धीरे धीरे वो भी नौबत यहाँ आ जाएगा अगर मूर्छा में इसी तरह से जीते रहे तो। राउत सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चेंज है तो जरूर सजेस्ट कीजिए। बंधन स्मॉल कैप 3000, निपॉन स्मॉल कैप 3000, एचडीएफसी मिड कैप 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, निपॉन मल्टी कैप 3000, कोटक लार्ज एंड मिड कैप 3000। सारे फंड अच्छे हैं, डाइवर्सिफाइड है, एएम भी काफी अच्छा खासा है। इसी में बने रहना है। जब जब मार्केट गिरे टॉप अप जब भी करना है तो आपको स्मॉल कैप में करते रहना है। मेरा टोटल अमाउंट एमएफ सेंट्रल में 20,000 कम शो हो रहा है और जबकि ग्रो ऐप में 20,000 प्लस शो हो रहा है। देखिए, आपका एक्चुअल पैसा वही है जो एएमसी का स्टेटमेंट लेके रख लीजिए, वो एक्चुअल है। कभी कभी ऐप में सिंकिंग में दिक्कत होता है तो वहां कम दिखाएगा, दूसरी जगह ज्यादा दिखाएगा। एक्चुअल वही है जो एएमसी के वेबसाइट पे, एएमसी के स्टेटमेंट पे है। मैं भी कभी कभी ऐप सिंक करता हूँ, 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे हो जाता है, वो कभी कभी सिंकिंग में प्रॉब्लम होता है, टेक्नोलॉजी का वो गड़बड़ है। तो आपको जरूर से जरूर एएमसी का कैश स्टेटमेंट, सीएएस, वो स्टेटमेंट निकाल करके प्रिंट आउट लेके रखना है। बाकी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो मेल कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिखता है। मेरे ऐप में भी कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है। हेलो सर, 3 साल और 5 साल में म्यूचुअल फंड ज्यादा एनुअल रिटर्न दिखाता है लेकिन 10 साल का रिटर्न बहुत कम हो जाता है, ऐसा सभी म्यूचुअल फंड के साथ क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप मैथ में पीछे वाला बेंच पे बैठते थे, और दूसरा, म्यूचुअल फंड में आप अभी अभी आए हैं। पिछले 3 साल 5 साल में मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा है तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 10 साल में वो एवरेज कम दिख रहा है। मान लेते हैं कि आज से मार्केट 10% बढ़ा तो एक साल में 10% हुआ, फिर अगले साल भी 10% बढ़ा तो 10% ही दिखा, लेकिन अगले साल तीसरे साल -20% हो गया। तो क्या बोलेंगे आप कि 2 साल में तो अच्छा रिटर्न देता है और 3 साल में खराब रिटर्न देता है? वो एवरेज करके 10 साल में जितना रिटर्न दिख रहा है वही एक्चुअल रिटर्न है। अगर यहाँ से -20% रिटर्न दे तो फिर क्या बोलेंगे? 3 साल में तो रिटर्न क्या मिला? अभी पीछे बढ़ता हुआ है तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आगे घटता हुआ नजर आएगा तो 3 साल 5 साल में कम रिटर्न दिखेगा। तो आप थोड़ा सा इसमें और अंदर घुसिए, फिर समझ में आएगा कि वो कुछ गड़बड़ नहीं है। 20 लाख रुपया का लमसम करके एचडब्ल्यूपी करना है, फंड बताएं। इसके लिए एचडब्ल्यूपी के लिए 3-4 फंड है यहाँ पे। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी इंडेक्स, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, डीएसपी एग्रेसिव, ये आपको एएम वाइज में दिखा रहे हैं। कैनरा का भी अच्छा फंड है। तो इस तरह से करके 4-5 फंड में बराबर बराबर करके आप इन्वेस्ट कर देंगे। आपके पास 20 लाख रुपया है तो यहाँ पे 20 लाख रुपया लिख के एचडब्ल्यूपी 12,000 रुपये पर मंथ अगर करते हैं, सबमिट करने के बाद जो रिजल्ट आता है आपको, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड ने पिछले 10 साल में 20 लाख रुपया लगाया और 12,000 रुपये पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ कर लिया 14,40,000 और बैलेंस बचा हुआ है 34,15,000, 11.72% का रिटर्न मिला है। वहीं आईसीसी में अगर देखते हैं 20 लाख रुपया रखा, हालांकि आपको 5-5 लाख रुपया करके या 10-10 लाख रुपया करके 2 फंड में लगाना है। 20 लाख रुपया यहाँ आईसीसी इक्विटी इंडेक्स में लगाया है तो वापस मिला है 14,40,000 12,000 के दर से, और बैलेंस अभी बचा हुआ है 47,65,000। इसने 14.66% का रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं कि इसने ज्यादा रिटर्न दिया तो सारा पैसा यहीं जोड़ देंगे, हमेशा 3-4 में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। कभी ये ऊपर है तो कभी वो ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से करके आप पेंशन के लिए, एचडब्ल्यूपी के लिए इस फंड को चूज कर सकते हैं। अगला कमेंट्स है, सर एलआईसी प्लान क्लोज करके 10 साल में 1,10,000 का 88,000 मिला, सब क्लोज करके मैंने सरेंडर करके मेरा एसेट और जेएम स्मॉल कैप एनएफओ में लगाया, 22% का रिटर्न मिला, एलआईसी का लॉस रिकवर हुआ। जो भी लोग एलआईसी में पैसा लगाए हैं वहां सब सरेंडर कीजिए, क्लोज कीजिए, जितना भी मिल रहा है धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में आ जाइए। जो भी लॉस हुआ है धीरे धीरे रिकवर हो जाए। आपका इतना जल्दी रिकवर हो गया, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यहाँ से तो बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके आप मिनिमम 500 रुपये का एसआईपी एसबीआई स्मॉल कैप में शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा एएमसी में ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।